शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ओ ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिर्। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्थः श्रुतं मे मा प्रसि रनेनाधीते नाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वाक्तयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागिंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो। 36 श्लोक कुछ बाकी था भाष्य। हाँ, ये है श्लोक की व्याख्या टीकाकार ने तो कर ली, वही भाष्य की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वार्धगतानि अक्षराणि योजयति भगवान भाष्यकार। श्लोक के पूर्वार्ध स्वप्ने चावस्तु को काय पृथक अन्य से दर्शनात्, इसका ही भाष्य में स्वप्ने च अटन दृश्यते काय, यह काय अटन दृश्यते, घूमता हुआ चलता फिरता दिखता है शरीर। स्व अवस्तु कह वास्तव नहीं है, अवस्तु कह अवास्तव है। क्यों अवास्तव है? सपने में व्यवहार करता है, चलता फिरता है, दौड़ता है, पानी पीता है, खाता है, तृप्त होता है, सुखी होता है, दुखी होता है, तो अवस्तु को क्यों? तत्व अन्यस्य स्वापदेशस्थस्य पृथकायांतर से दर्शनात्, जो स्वप्न में जिस शरीर में व्यवहार करता है उससे भिन्न उसका वास्तव जो व्यवहार में शरीर है, जहाँ सोया वहीं दिखता है। स्वापदेशस्थस्य उससे अन्य है, जो चलना फिरना शरीर सपने में व्यवहार करता है उससे अन्य शरीर है। वो कहाँ रहता है? स्वापदेश तिष्ठति स्वापदेशस्थ, जहाँ सोया था वहीं उसका शरीर है। सपने देखता है, ऋषिकेश में रहते हुए सपने देखता है, चला गया कहीं समुद्र के स्नान कर रहा है, किंतु शरीर तो वहीं रहता है। पृथक कायांतर से अन्य शरीर, स्वप्न शरीर की अपेक्षा अन्य शरीर से दर्शनात्, वो तो नहीं दिखता है, किंतु अन्य लोग जो पास में सो उसका शरीर दिख सकता है। स्वप्न में तो जाकर समुद्र में स्नान करता है, किंतु तो उसका शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, दिखता है। इसलिए क्या हुआ, जो शरीर उसका वास्तव तो ही रहता है, और सपने में जिस शरीर से व्यवहार करता है वो अवास्तव है। यदि वो वास्तव होता ये शरीर यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। सपने काय अवस्तु को, सपने में जो शरीर दिखता है वास्तव नहीं, अन्य से पृथक दर्शनात्, पृथक अन्य दिखता है। जागृत प्रदेश में जहाँ सापदेश में था, उत्तरार्धगता ने अक्षराणि व्याकरती, श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या करते भगवान भाष्यकर। उत्तरार्ध यथा कायस तथा सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम,
जैसे स्वप्न में जो काय अवस्तु का सिद्ध हो गया, यथा काय जैसे शरीर उसके चित्त दृश्य अवास्तव हुआ, तथा सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम, चित्त दृश्यम जितने सब अवास्तव है। काय दृष्टांत को देकर के चित्त दृश्य काय अवस्तुक होने से यत चित्त दृश्यम तत्त सर्वम अवस्तुकम। यथा स्वप्न दृश्य काय असन, सपने दृश्य काय शरीर सपने में दिखता है जो असन है, अवास्तव है। ये दृष्टांत हो गया। यत्र यत्र स्वप्न दृश्य यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र चित्त दृश्य तत्र असत्वम तथा सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम, जितने चित्त दृश्य सब अवास्तव है। अवस्तु अवास्तव है, अवस्तुकम अतात्विकम। जागृत भी केवल स्वप्न में नहीं, स्वप्न में जो दिखता है सब तो अवास्तव मानते हो, उसमें क्या बड़ी बात है अनुमान करने का। कि जागृत भी जो चित्त दृश्य सब अवास्तव है, जागृत भी, जागृत में चित्त दृश्य अवास्तव क्यों होगा? चित्त दृश्यत्वाद यत्र यत्र चित्त दृश्यत्वम तत्र तत्र अवस्तुत्वम अवास्तवत्वम, यथार्थ स्वप्न काय हो गया, ये अनुमान से सिद्ध हो जाएगा। स्वप्न समत्वाद, क्योंकि स्वप्न के समान है। स्वप्न में जिस प्रकार जागृत है असत जागृतम अपि ये सिद्ध हुआ। जागृतमपि असत, जागृतमपि असत कस्मात् स्वप्न समत्वात्, स्वप्न के समान है, ये प्रकरण का अर्थ सिद्ध हुआ। जागृत भी वास्तव है जैसे स्वप्न है, स्वप्न के समान है, जागृत बराबर है। टीका में यथा जागरितम तथा स्वप्न गृह्यते, जागरितम यथा तथा स्वप्न गृह्यते। जागरितम यथा का अर्थ जागृत अवस्था में भूखा है तो सपने बापने भूखा देखेगा, ये कोई जरूर नहीं। जागृत में जिस प्रकार ग्रहण होता है, मैं देखें प्रमाता प्रमाण वास्तव पदार्थ बाह्य पदार्थ है, अन्य लोग भी है, पशु पक्षी जड़ चेतन जैसे जैसे अलग अलग दिखते हैं जागृत में सब, उसे संस्कार से स्वप्न होता है। जागृत अनुभव होता है, अनुभव जन्य संस्कार से स्वप्न होता है। इसी जन्म में हो दृष्टम से अदृष्टम से सर्वम पश्यते से श्रुति में आया। अत्यंत अदृष्ट का संस्कार नहीं होगा, किंतु इसी जन्म में नहीं देखा हुआ, किसी जन्म में देखा हुआ उसका संस्कार है। संस्कार जन्य स्वप्न होता है, कभी इसी स्वप्न होता है तो इसी जन्म में देखा हुआ, अन्य किसी जन्म में देखा हुआ स्वप्न होता है। कभी किसको कोई किसी स्थान का स्वप्न में बार बार दर्शन हुआ, जाकर देखा था, अरे ये तो मैं देखा था, कभी देखा नहीं था, स्वप्न में देखा था, ऐसे कभी हो जाता है। तो किसी जन्म में देखा हुआ तजन्य संस्कार से स्वप्न गृह्यते। और कभी कभी 2-3 संस्कार मिल करके एक दिख जाता है। अपना शिरच्छेद कभी नहीं देखा, किंतु दूसरे का शिरच्छेद पशुआदि का कोई काटता समय देखा है, और अपने शरीर को दर्पण में देखा है। तो कभी अपना शरीर अपना शव को लेकर उठाकर जा रहे, ये भी देख रहा है कभी, वो कैसे देखेगा? तो भी ऐसे मिल करके संस्कार मिल कर कभी हो जाता है। तो स्वप्न जागृत के समान ग्रहण होता है। अनेक प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब बहुत दिखते हैं। जड़ चेतना अपने से भिन्न कोई नहीं होने पर भी स्वप्न देखते समय स्वप्न अवस्था में सब बहुत दिखते हैं। इसी यथा स्वप्न जागृतम तथा स्वप्न गृह्यते तथा च स्वप्न से जागृत कार्यत्वात्, जागृत का कार्य हुआ, जागृत दर्शन जन संस्कार से स्वप्न दर्शन होता है। यह स्वप्न दृष्टा तस्यैव जागृतम सदिति, जो स्वप्न को देखता है वो स्वप्न को सत्य मानता है, और उसका कारण जागृत को भी। तस्यैव जागृतम सद, जागृतम तस्यैव सद, उसके लिए सद इति स्वप्नवत मिथ्यात्व मिथ्या। वो स्वप्न जैसे मिथ्या है चित्त दृश्य, वो दृश्य मिथ्या है, इसी प्रकार जागृत भी तदृश्यत्वात् मिथ्यात्व मिथ्या। तथा च 8 नंबर टिप्पणी है, स्वप्न जागरे हो
क्या तथा क्या हुआ, जागृत और स्वप्न समान है। क्या समान है, स्वप्न जागरयोर अनेक प्रमाते प्रमाण प्रमेय घटितत्व साम्येश, ये हुआ। अनेक प्रमाता, स्वयं प्रमाता है, दूसरे भी प्रमाता है, दूसरे भी जीव है, वो भी देखता है, वो भी भोजन करता है, हम भी भोजन करते, वो भी भोजन करता है। कभी वो प्यासा, हम भी प्यासे है, वो भी पानी पीना चाहता है। प्रमाण भी केवल चक्षु नहीं, चक्षु आदि सब प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान से भी कभी सिद्ध होता है। प्रमेय वस्तु भी सब घटित स्वप्न जागृत दोनों में अनेक प्रमाता अनेक प्रमाण अनेक प्रमेय तद घटित है, दोनों में समान है। तथा च जागृत कार्यत्व, जागृत का कार्य हुआ स्वप्न से प्राय से, टिप्पणी में 9 नंबर में, जागृत वासनाधीनत्वा कार्य तत्कार्यत्व इव, जागृत वासनाधीन होने के कारण, वासना से न होने से कार्य होने के तत्कार्यत्व को जैसे कार्य जैसे हो गया तस्व जागृतम सत, तस्व उसी की दृष्टा के लिए जागृतम सत ऐसे होता है। तस्व क्या था, जागृत से इतर साधारण तो जागृत यदि इतर साधारण, हम क्या लगता है, जागृत अवस्था में हम केवल नहीं अन्य लोग भी देखते हैं। आप जागृत अवस्था में दो देखते तो अन्य लोग भी देखते हैं, इसे स्वप्न से विलक्षण हो गया। स्वप्न तो आप अकेले देखते हैं, क्योंकि जागृत जो देखते हैं आप देखते हैं, अन्य लोग भी देखते हैं। अभी सर्प ब्रह्म हुआ, आप भी दौड़ते, अन्य लोग दौड़ते, आप भोजन करते, अन्य लोग भी भोजन करते, आप बैठे, अन्य लोग भी बैठे, अन्य लोग देखते। तो इतर साधारण, आपको सामने दिखता पर्वत, अन्य लोग भी देखते, आप देखते हो देखते, इतर ये विलक्षण हुआ। किंतु स्वप्न देखते समय ऐसे लगता है मैं अकेले स्वप्न देख रहा हूँ और कोई नहीं है, उस समय भी अपने से भिन्न दिखते हैं। जो जागृत में तो जो यहाँ है दिखते, स्वप्न तो जो यहाँ नहीं वो भी दिखता है, जो अन्य दूर में है वो भी दिख जाता है, दिख जा सकता है। हाँ, कोई मर गया तो वो भी दिखता है स्वप्न में, ये तो और सत्य है। स्वप्न सब दिखते, प्रमाण प्रमेय सब दिखते। इसलिए इतर साधारण तो स्वप्न से अभी तथा तुम, यदि जागृत इतर साधारण होगा, स्वप्न भी इतर साधारण तो लगता है, वस्तु तो इतर साधारण नहीं है। तस्व जागृतम सदिति स्वप्नवत, स्वप्न जिससे मिथ्या उसकी जागृति मिथ्या है, ये अब इस श्लोक में कहते हैं आचार्य। कार्य में ग्रहणा जागरितवत तद्धेतु स्वप्न इष्यते, तद्धेतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितमिष्यते। ग्रहण जागरितवत तद्धेतु, दो तकार दो तो है नए में, हाँ पुराने में नहीं था। जागरितवत तद्धेतु, मूल में ग्रहणात का ऊपर एक नंबर टिप्पणी, नया में नहीं। हाँ टिप्पणी, ग्रहण जागरितवत, स्वप्न जागरितवत ग्रहणात, जागरित में जैसे दिखता है ऐसे ही स्वप्न दिखता है, अनेक प्रमाता प्रमाण आदि दिखते। जागरितवत ग्रहणात तद्धेतु स्वप्न इष्यते, तद्धेतु तद जागरणम हेतु यस्य स्वप्नस्य, स स्वप्न तद्धेतु, तद्धेतु में तत्पसी क्या लेना, जागरितवत तद्धेतु स्वप्न इष्यते। जागरित है हेतु स्वप्न का, अर्थात स्वप्न जागृत का कार्य जैसे ऐसे माना जाता है, ऐसे मानते हैं। तद्धेतुत्वा तस्यैव सजागरितम इष्यते, तद हेतुत्वा तद जागृत हेतुकत्वात्, उसके जागृत हेतु का स्वप्न होने से तस्यैव स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न दिखता है तस्यैव जागृतम सत इष्यते, उसके लिए जागृत सत, उसके जागृत हेतु का स्वप्न है से जैसे स्वप्न उसको सत लगता है, इसी प्रकार जागृत भी उसके स्वप्न का हेतु होने के कारण जागृत को भी सत मानते हैं। स्वप्न का हेतु जागृत, उसके स्वप्न का हेतु होने के कारण
स जागरित मिश्यते, उसका जागरित सत से माना जाता है। तस्व स्वप्न दृश्य एव स जागृतम, स्वप्न दृष्टा के लिए वो जागृत सत माना जाता है। तद हेतुत्वत्वात्, तद जागरित हेतुकत्वात्, जागृत कार्य होने के कारण स्वप्न, तद हेतुत्वात् जागृत है तो तस्व सा जागृत मिश्यते, जागृत को सत मानते हैं। टीका में यहाँ 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणी देखो, ग्रहणा जागरितव तद्धेतु स्वप्न इष्यते, इसमें अनुमान कैसे देखो। देवतत जागरितम मिथ्या, साध्य मिथ्या तो हो गया। जागृत अवस्था में जो तो कुछ दिखता है सब मिथ्या है। सारे पदार्थ देवदत्त जो दिखता है मिथ्या। कोई कहेगा देवदत्त को भ्रांति हो गई, हम जो देखते सत्य है। वो देवदत्त शब्द से कोई भिन्न नहीं। कोई एक व्यक्ति में जागे मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा तो सर्वत्र आ जाएगा। कोई व्यक्ति के जागरण में जो दिखता है सो मिथ्या। हेतु देवदत्त दृष्टिकत्वात्, तदृष्टिकत्वात्, तदृष्टिकत्वात् मिथ्या। इसमें क्या दृष्टांत है? देवदत्त स्वप्नवत, उसके स्वप्न के समान। देवदत्त का जो स्वप्न है, स्वप्न में जो कुछ दिखता है और देवदत्त उसको देखता है, आप देखते हैं। देवदत्त स्वप्न में देवदत्त दृष्टिकत्व है, देवदत्त दृष्टा है स्वप्न से, सत्स्वप्न देवदत्त दृष्टिक, उसमें देवदत्त दृष्टिकत्व रहेगा देवदत्त स्वप्न में। और देवदत्त स्वप्न मिथ्या है तो देखो व्याप्ति ज्ञान हो गया। व्याप्ति कैसे? यत्र यत्र देवदत्त दृष्टिकत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, यथा देवदत्त का स्वप्न। ये अनुमान सिद्ध क्या हुआ? जैसे देवदत्त स्वप्न मिथ्या है, ऐसे देवदत्त का जो जागरित है वो भी मिथ्या है। क्यों मिथ्या? देवदत्त दृष्टिकत्वात्। देवदत्त के जागरित पदार्थ में देवदत्त दृष्टिकत्व है, हेतु रहन से साध्य रहेगा। साध्य क्या है? मिथ्या तो रह जाएगा। ये अनुमान सूचित। ये अनुमान तो है। कभी अनुमान में दोष देखने के लिए इसलिए एक उपाधि है, सोपाधि के तो व्याप्यता सिद्ध। तर्क संग्रह में उपाधि के लक्षण तो बड़े बड़े पंक्ति देख करके सब लोग डर जाते हैं। साध्य व्यापक तो सती, साधना व्यापक तो उपाधि तो सरल है, किंतु साध्य व्यापक तो क्या है, साधना व्यापक तो क्या है, इसको थोड़ा विचार आता है ना। तो सरल है। साध्य का जो व्यापक, साधन का अव्यापक, उसको उपाधि कहते। वन्य को हेतु करेंगे धूम सिद्ध करने के लिए। साध्य क्या होगा? धूम साध्य। उसका व्यापक है आर्द्र इंद्र संयोग, साध्य का व्यापक। और साधन का व्यापक नहीं, वन्य का व्यापक नहीं, वन्य का अव्यापक। जहाँ जहाँ वन्य वहाँ आर्द्र इंद्र संयोग नहीं। अयोगोल में वन्य, आर्द्र इंद्र संयोग नहीं। आर्द्र ईंधन का अर्थ गीले ईंधन लकड़ी आदि। गीला का अर्थ जो धूमजनक है। पानी दिखा ऐसा कोई जरूर नहीं। लकड़ी में भी कोई पानी नहीं दिखता, धूम निकलता है, पानी अंश रहता है। कोयला भी जलाएंगे तो धूम निकलता है, उसमें कुछ आर्द्र अंश है। धूम जब तक उसमें कुछ अंश आर्द्र अंश है, धूम निकलता है। तो आर्द्र ईंधन संयोग हो तो धूम निकलेगा। वन्य होने मात्र से धूम नहीं निकलता है। वहाँ उपाधि हो गया। धूम को साध्य करके वन्य को हेतु करेंगे। धूम का व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग हुआ और साधन का वन्य का अव्यापक हो गया आर्द्र ईंधन संयोग। अयोगोलक में वन्य रहने पर भी आर्द्र ईंधन संयोग नहीं रहता है। उपाधि का लक्षण में क्या? साधन का व्यापक हो, साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो। अब इस प्रकार इसमें एक उपाधि आ गई। न च तदितरा दृश्यत्व उपाधि। तदितरा पाठ है, नया में छपा हुआ, हाँ पुराने में। तदितरा दृश्यत्व, तदितरा दृश्यत्व उपाधि। दृष्टांत देते हैं देवदत्त स्वप्न को। देवदत्त स्वप्न देवदत्त ही देखता है, अन्य कोई देखता है? तो देवदत्त स्वप्न में तदितरा दृश्यत्व रहेगा, तदितरा अदृश्यत्व, तदितरा दृश्यत्व रहेगा? नहीं रहेगा। तदितर मतलब देवदत्त से भिन्न। भिन्न के द्वारा देवदत्त स्वप्न अन्य लोग देखते हैं ना? नहीं। तदितर
तदितर दृश्यत्व रहेगा देवदत्त स्वप्न में, वो यहाँ करते देवदत्त के स्वप्न में तदितर दृश्यत्व रहेगा ना नहीं, तद भिन्न दृश्यत्व नहीं रहेगा तो अदृश्यत्व रहेगा। देवदत्त स्वप्न में तदितरा दृश्यत्व रहेगा। देखो साध्य का व्यापक हो गया। देवदत्त स्वप्न में मिथ्या, मिथ्या तो निश्चय है, उसमें उपाधि रह गई तदितरा दृश्यत्वम, साध्य व्यापक हो गया किंतु साधन का अव्यापक है। साधन क्या है? देवदत्त दृष्टिकत्व। देवदत्त दृष्टिकत्व देवदत्त जागृत में भी है देवदत्त का जागृत में देवदत्त दृष्टिकत्व रहा, साधन तो रह गया, उपाधि देखो रहते हैं नहीं रहती। तदितरा दृश्यत्वम, देवदत्त जागृत अवस्था में अन्य देखते हैं नहीं देखते, देवदत्त जागृत प्रपंच को अन्य भी देखते हैं। तदितर दृश्यत्व है, तदितरा दृश्यत्व है, तदितर दृश्यत्व, तदितरा अदृश्यत्व है। उपाधि रह गई पक्ष में, हाँ करते उपाधि तदितरा दृश्यत्व रह गया, साधन तो रह गया, देवदत्त दृष्टिको तो रह गया। देवदत्त जागृत में साधन देवदत्त दृष्टिको तो रहेगा किंतु उपाधि तदितरा दृश्यत्व नहीं रहने से साधन का अव्यापक हो गया। साध्य का तो व्यापक था किंतु साधन का तो उपाधि बनेगी। हाँ भाई डर लगता है, साध्य का व्यापक बना साधन का अव्यापक बना तभी उपाधि बन जाएगी। क्या उपाधि हो गई? तदितरा दृश्यत्व। उपाधि हो जाने से क्या होगा? ये जो सिद्धांत अनुमान करता है हेतु देवदत्त दृष्टिकत्व, ये सोपाधि के तो हो गया, व्याप्यता सिद्ध व्यभिचार हो जाएगा। ये शंका करते न च तदितरा दृश्यत्व उपाधि, क्योंकि जागृत भी तदितर। हाँ, ये उपाधि शंका होने पर सिद्धांत कहता है कि देवदत्त जागृत में पक्ष में ये उपाधि रहती या नहीं रहती? तदितरा दृश्यत्व, तदितरा दृश्यत्व रहती, तदितर अदृश्यत्व है, तदितर दृश्यत्व है। इधर तदितर तदितर दृश्य है, उपाधि वहाँ रहती है। पूर्व पक्ष ने जो दिया था उपाधि वह पक्ष में रहती है क्या? नहीं रहने से उपाधि बनेगी? हाँ बनेगी नहीं बनने बनेगा, जो रही नहीं रहने से बनने का नहीं। जो प्रश्न है उसका उत्तर देना, उपाधि बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं रहने से कहने से क्या होगा? हाँ नहीं रहने पर पक्ष में देवदत्त जागृत में साधन तो रह गया, देवदत्त दृष्टिकत्व रहा किंतु उपाधि तदितरा दृश्यत्व रहेगा नहीं रहेगा? इतरा दृश्यत्व, तदितरा दृश्यत्व, क्योंकि तदितर दृश्य है तो उपाधि वहाँ नहीं रही हैं? कहाँ नहीं रही? देवदत्त जागृत में इतरा दृश्य तो उपाधि नहीं रहने से उपाधि बनेगी? हाँ बनेगी। साधन का व्यापक सिद्धांति कहता है, आप कहते हो देवदत्त जागृत में इतर दृश्यत्व है, इतर दृश्यत्व है। सिद्धांति क्या कहता है? इतरा पूर्व पक्षी कहता है देवदत्त जागृत में तद इतर दृश्यत्व है, तद इतरा दृश्यत्व नहीं है। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। तभी उपाधि घट जाती है। सिद्धांत कहता है देवदत्त जागृत में इतर दृश्यत्व है करके से आपको पता चला? आप भी देखते इसको, इसी पदार्थ में है आप देख रहे हो ना, आपके अन्य कोई देखते हैं नहीं देखते? इतर दृश्य तो है कैसे आपको पता चलता है? तद इतर दृश्य तो उसमें कैसे पता चलता है? आप देखते हो स्वदृश्यत्व तो निश्चय होता है, अन्य देखते अगर कैसे निश्चय होगा? अन्य लोग देख रहे, अन्य लोग है कर कैसे निश्चय होगा? स्वप्न काल में आप देखते समय, रज्जु में सर्प देखते समय अन्य लोग देखते हैं नहीं देखते?
सपने में देखते समय आप अकेले रहते और कोई नहीं रहता है। तो इतर दृश्य तो रह गया ना नहीं। उस समय लगता है अन्य कोई है, वास्तव कोई है ही नहीं। इसी प्रकार सिद्धांत कहता है जागृत देवदत्त जागृत में भी इतर दृश्यत्व का निश्चय नहीं हो सकता है। इतर कोई है देखता है कैसे नहीं चाहिए। यदि इतर कोई वास्तव हो इतर दृश्यत्व आएगा। वहीं तो झगड़ा, वहीं तो विवाद है। हम कहते इतर कोई है ही नहीं, मिथ्या सब है। तो इतर दृश्य सिद्धांत कहता है देवदत्त जागृते भी तद इतर दृश्यत्व अनिश्चयात। पंक्ति ऐसा है अनिश्चय। जागृते भी तद इतर दृश्यत्व अनिश्चयन। जागृत में भी जो देख रहा है तद इतर दृश्यत्व का निश्चय कैसे होगा? निश्चय नहीं होता है। लगता है अन्य देख रहे, हम देख रहे और सब देख रहे, ऐसे लगता है, किंतु निश्चय नहीं होगा। क्योंकि सपने में ऐसा लगता है। सपने हम देखते हैं, अन्य भी देख रहे। हम भी सर्प वगैरह भागते, अन्य लोग भी भागते हैं। तो अन्य लोगों को हम देखते सपने में, वास्तव अन्य लोग को नहीं होने पर भी अन्य लोग को देखते करके इतर दृश्यत्व लगता है। वस्तु तो इतर दृश्यत्व बाद हुआ। अभी अन्य लोग को देखते करके कैसे निश्चय होगा? अन्य लोग को वास्तव सिद्ध हो जाए। सिद्धांत कहता है सब मिथ्या है, जागृत प्रपंच मिथ्या है। अब कोई अन्य लोग को देख रहे, अन्य लोग कहाँ है? इसे जागृते भी तद इतर दृश्यत्व अनिश्चय न, निश्चय नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? साधन का अव्यापक नहीं, साधन का व्यापक हो गया। देवदत्त जागृत में इतर दृश्यत्व भी नहीं है, इतरा दृश्यत्व है। उपाधि क्या थी? तद इतरा दृश्यत्व। पक्ष में देवदत्त जागृत में तद इतरा दृश्यत्व है। इतरा दृश्यत्व, क्योंकि इतर दृश्यत्व का निश्चय नहीं हुआ तो इतरा दृश्यत्व है तो साधन का व्यापक हो जाएगा। साधन का व्यापक हो तो उपाधि नहीं बनेगी। सिद्धांत कहता है जागृते भी तद इतर दृश्यत्व अनिश्चय न, निश्चय नहीं होने से साधन व्यापक होता है। पूर्व पीछे कहता है इतर दृश्यत्व है, हम कहते हैं। आप कहते इतर दृश्यत्व का निश्चय नहीं होगा। इतर अदृश्यत्व का निश्चय कैसे हो जाएगा? हम कहते अन्य लोग देख रहे, आपको तो अन्य लोग को नहीं देख रहे। अभी तो सपना प्रपंच मिथ्या करके निश्चय नहीं हुआ। सत्य मिथ्या विवाद है। तद इतर दृश्यत्व है हम कहते, आप कहते इतर दृश्यत्व नहीं है। इतर दृश्यत्व नहीं करके इससे निश्चय होगा तो दोनों इतर दृश्यत्व है अथवा नहीं, दोनों पक्षों से संदेह हो जाएगा। संदेह होने से क्या हुआ? देवदत्त जागृत में देवदत्त दृष्टिगत तो दोनों मानते हैं, क्योंकि इतर दृश्यत्व है और नहीं है, दो पक्ष हो गया। पूर्व पीछे कहता तद इतर दृश्यत्व है जागृत में। सिद्धांत कहता है जागृत में इतर दृश्यत्व नहीं, तो संदेह हो जाएगा। तो साधन का अव्यापक है अथवा नहीं, संदेह होने से क्या होगा? निश्चित उपाधि नहीं होने पर भी कहते संदिग्ध उपाधि। इतरा दृश्यत्व साध्य का व्यापक हो गया। साध्य है मिथ्या, तो देवदत्त स्वप्न में मिथ्या तो साध्य है, तद इतरा दृश्यत्व उपाधि है, ये साध्य व्यापक निश्चय हुआ। देवदत्त जागृत में वहाँ हेतु रहता है, देवदत्त दृष्टिगत हेतु रहता है, किंतु उपाधि तद इतरा दृश्यत्व रहता है नहीं रहता है करके मतभेद होने से संदेह होगा। तो साध्य का अव्यापक का संदेह हुआ। साध्य का अव्यापक भी हो सकता है, साधन का अव्यापक भी हो सकता है, संदिग्ध उपाधि हो जाएगी। न तो संदिग्ध उपाधि, सिद्धांत कहता है संदिग्ध उपाधि भी नहीं है। निश्चित उपाधि तो पहले नहीं हुआ, संदिग्ध उपाधि भी नहीं। क्यों नहीं? देवदत्त जागृत में इतर दृश्यत्व इतरा दृश्यत्व दोनों में कौन सा ठीक है, ऐसे निश्चय होगा। तो सिद्धांत कहता है देखो तजागरितम तन्मात्र दृश्यम, तजागरितम तरस देवदत्त जागरितम, जिस किसका जागरितम तन्मात्र दृश्यम। आपका जागृत में आप जो देखते हो आप ही देखते हो, तन्मात्र दृश्यम, अर्थात तद इतर दृश्यतम न। क्यों नहीं?
तदृश्यत्वाद। आपको जो जागृत में आप देखते हो आपका दृश्य है, तदृश्य तो हेतु रहेगा। यत्र यत्र तत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र तन्मात्र दृश्यत्वम। जो पदार्थ को आप ही देखते हो वही पदार्थ को आप ही केवल देखते हो, अन्य लोग नहीं देखते। यत्र तदृश्यत्वम, इसमें आप तदृश्य तत्व से देवदत्त को ले लो, जिस किसको ले लो, जो देवदत्त जिसको देखता है वो देवदत्त ही देखता है, अन्य कोई नहीं देखते हैं। जागृत अवस्था में अनुमान करेंगे। यत्र यत्र तदृश्यत्वम तत्र तत्र तन्मात्र दृश्यत्वम, वही देख रहा है, अन्य कोई नहीं देख रहे। ये कैसे होगा? यथा देवदत्त स्वप्न, देवदत्त स्वप्न को देवदत्त देखता है, देखता है। देवदत्त स्वप्न कौन देख रहा है? कोई देखता है, तो तन्मात्र दृश्य तो आ गया। देवदत्त स्वप्न में दृष्टांत में देवदत्त दृश्य तो रहा और देवदत्त मात्र दृश्य तो रहा। व्याप्ति हो गई। यत्र यत्र तदृश्यत्वम तत्र तत्र तन्मात्र दृश्यत्वम। देवदत्त दृश्य जागृत दृश्य में भी तदृश्यत्व है, इसे साध्य भी रह जाएगा तन्मात्र दृश्यत्वम। देवदत्त जागृत में क्या रह जाएगा? तन्मात्र दृश्यत्व, मतलब तदृश्यत्व, इतर दृश्यत्व नहीं है। देवदत्त जागृत में तदृश्यत्व है, रहन से व्यापक रह जाएगा तद मात्र दृश्यत्व। तद दृश्यत्व है, तद इतर दृश्यत्व नहीं। तद इतरा दृश्यत्व सिद्ध हो गया। देवतत्व जागर में तद इतरा दृश्यत्व सिद्ध हो गया, वही था। संदिग्ध उपाधि भी नहीं है, उपाधि नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ? देवदत्त का जागरित है मिथ्या सिद्ध हुआ। किस हेतु के द्वारा? तदृश्यत्वात्, देवता दृश्यत्वात्, देवता दृष्टिकत्वात्। दृष्टांत क्या है? देवता स्वप्न। देवता स्वप्न जिस प्रकार देवता दृष्टिक है, देवता दृष्टा से देवता दृष्टिकत्व है, मिथ्यात्व है। देवता जागृत में भी देवता दृष्टिकत्व होने से मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। देवदत्त के जागृत मिथ्यात्व सिद्ध हो गया तो आपके जागृत क्या सत्य रहेगा? जितने जागृत सब मिथ्या हो जाएगा। देवदत्त के स्थान पर जिस किस को जोड़ लगा, ये अनुमान है। ग्रहणा जागृतवत तद हेतु स्वप्न, तद हेतु था तस्य स जागृत। इसके लिए जागृत सत, उसी दृष्टा के लिए जागृत सत, अन्य के लिए नहीं है। ठीक है, मैं तथा च ये हो गया था ग्रहण। किंच जागरित विद्यमानत्वम अनेक साधारणत्वं च। क्या लगता है? जागृत पदार्थ विद्यमान है, स्वप्न पदार्थ तो नहीं रहता है। जागरित विद्यमानत्वम और अनेक साधारणत्वम लगता है। जागृत में बहुत लोग, सब लोग देखते हैं। सपने आप काल रात में क्या देखा था वो आपने देखा था, ने कोई नहीं देखे। क्योंकि जागृत अवस्था में जो देख रहे सब लोग को देख रहे, अनेक साधारण, सबके लिए बराबर। आपका स्वप्न सबके लिए बराबर है, क्योंकि आपका जागरण सबके लिए बराबर, इतर साधारण। ये जो लगता है क्या कहलाता है? एक हो गया जागृत से विद्यमानत्वम, दूसरा क्या है? अनेक साधारणत्वम च। ये जो लगता है वस्तु तो नास्ति, बात तो है ही नहीं। लगता है किंतु नहीं है। क्यों नहीं? स्वप्न कारणत्वाद, आपके स्वप्न का कारण है। आपके स्वप्न में जिस प्रकार अनेक साधारणत्व है, अनेक साधारणत्व आपका स्वप्न, अनेक साधारणत्व नहीं है। और वस्तुत्व नहीं है, विद्यमान तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार आपके स्वप्न के कारण ही आपका जागृत है। आपका जागृत आपके स्वप्न के कारण होने के कारण कार्य यदि मिट्टी है तो कारण भी मिट्टी है। कार्य आपका स्वप्न यदि अनेक साधारणत्व विद्यमान तो उसमें है नहीं। आपके स्वप्न का जो कारण है आपका जागृत, उसमें भी ना तो विद्यमानत्व है ना तो
अनेक साधारण तो ये वस्तु तो नास्ति स्वप्न कारण तो आद, किंतु हमको तो लगता है ऐसा, अनेक लोग देख रहे हैं और वास्तव कहते ठीक है, किंतु तथा भासमानत्व ऐसे लगता है इतना से ठीक है। तथा भासमानत्व, तथा मतलब विद्यमानत्व भासमानत्व, अनेक साधारणत्व का भासमानत्व। भ्रांति काल में राज्य में सर्प जैसे लगता है, नहीं लगता है, लगते समय सर्प सत्य हो जाता है। इसी प्रकार ये लगता है किंतु वास्तु तो नहीं। तद हेतुत्वाद, आपके उसी देवदत्त स्वप्न के हेतु होने के कारण जागरित, उसके लिए सजागरित तस्व देवदत्त उसको सत मानता है, अन्य के लिए सत नहीं नश्यते। जागरित वस्तु तो असत्व, ये जागरित वस्तु तो है ही नहीं। हेत्वंतर परत्व श्लोक से दर्शयति, भगवान भाष्यकार दिखाते, दुष्य हेतु दिखाते। स्वप्न कारण रूप हेतु, ये स्वप्न का कारण पहले तो चित्त दृश्य होने के कारण अवास्तव बताया था पूर्व श्लोक में। चित्त दृश्य होने के कारण जागृत मिथ्या है। अभी कहते जागृत मिथ्या क्यों है? उसके स्वप्न के कारण होने से, स्वप्न कारणत्वाद। स्वप्न मिथ्या है, उसका कारण जागृत भी मिथ्या है। हेत्वंतर परतम श्लोक हेत्वंतर पर के, इसको भगवान भाष्यकार दिखाते हैं। इतश्चा असत्वम जागृत वस्तु न, जागृत वस्तु न असत्वम, जागृत वस्तु विद्यमान है ही नहीं। असत, असत अभाव असत्वम, असत शब्द का अर्थ नहीं तुच्छ, न सत इति असत, जागृत वस्तु वास्तव है ही नहीं, असत्वम। असत शब्द का अर्थ मिथ्या में भी प्रयोग करते हैं कभी कभी, न सत कौन सा सत हो गया। यहाँ वस्तु न जागृत वस्तु न असत्वम का अर्थ जागृत वस्तु न अविद्यमानत्व, विद्यमानत्व न विद्यमान न लगने पर भी। जागृतवत ग्रहणात्, ग्रहणात् जागृतवत श्लोक में आया। जागृतवत ग्रहणात्, जागृतवत का क्या अर्थ? जागृतस्यैव ग्रहणात्, जागृतवत जागृतस्यैव ग्रहणात्। जागृत के आगे क्या प्रत्यय है? आप दोनों नहीं बताओ, थोड़ा ये लोग बताए कोई, मालूम है? जागृत वत में मत्तु पे है, वती प्रत्यय, मत्तु नहीं वती है। किस सूत्र से? हैं? तत्र तस्यैव, ठीक दे दे। जागरितस्यैव, जागरितस्य इव दिया है, तस्यैव तत्र तस्यैव, तत्रैव तस्यैव वती हो गया। जागरितवत, जागरितवत क्या विभक्ति है, लिंग है? अव्यय है, वती उनसे। जागृतस्यैव ग्रहणात्, जागृतस्यैव ग्रहणात् क्या है? ग्राह्य ग्राहक रूपेण स्वप्नस्य, यही ग्राह्य ग्राहक रूपेण, कुछ ग्राह्य कुछ ग्राहक, आप देखने वाले और वाक्य पदार्थ ग्राह्य है। ग्राह्य ग्राहक रूपेण स्वप्नस्य, स्वप्नस्य ग्रहणात् जागृतवत् तद्धेतु स्वप्न, स्वप्नस्य हेतु, स्वप्नस्य हेतु तज्जागृतम, तद्धेतु में विग्रह बताते। तद हेतुरस्य स्वप्नस्य, स्वप्न तद्धेतु, तद्धेतु में क्या समास हुआ? हाँ, तत्पसी क्या लिया? नहीं आप नहीं बोलो, अब तो तद्धेतु में तत्पसी क्या लिया? लिखा है भाष्य में, देखो दिया स्वप्न से तज, ये तत् का हेतु जागरितम, हेतुर अस्य, देखो विग्रह दिया है यहाँ। तद्धेतु जो श्लोक में पद है उत्तरार्ध में, तद्धेतुत्वाद, श्लोक में तत्पसी क्या लेंगे? हाँ, हेतुर अस्य कस्य? स तद्धेतु, स तद्धेतु अन्य पदार्थ क्या होगा? स स्वप्न तद्धेतु, देखो देखो लिखा है स स्वप्न तद्धेतु, विग्रह दिया है भाष्य में। भाष्य देखते समय देखो, उसकी व्याख्या करते समय तो विग्रह उसमें है। तद्धेतु स्वप्न, तद्धेतु स्वप्न कौन सी क्या अर्थ हुआ? तद्धेतु स्वप्न किसके हेतु? स्वप्न किसके हेतु? नहीं, स्वयं है हेतु, तत्पर से जागरित, जागरित क्या हेतु? स्वप्न है। तद्धेतु किसे कहा गया? तद
हेतुर यस्य। कौन किसका हेतु है? जागृत है स्वप्न का हेतु। तो कार्य कौन होगा? जागृत कार्य हो जाएगा। कार्य हो गया स्वप्न। तद हेतुत्वात् स्वप्न तद हेतु है। तद हेतु को तत्कार्य कह सकते हैं। तद हेतु को तत्कार्य कहा गया। जागृत हेतु का बहुब्रीकरण से जागृत का कार्य स्वप्न हो गया। देखो दिया, जागृत कार्य मिश्यते। जागृत कार्यम, ये पदार्थ पद का अर्थ हुआ। किस पद का? तद हेतु। तद हेतु शब्द का अर्थ तत्कार्यम जागृत कार्य मिश्यते। जागृत कार्यम कौन है? स्वप्न जागृत कार्य मिश्यते। तद हेतुत्वात्, तद हेतुत्वात् स्वप्न तद हेतु होने से, स्वप्न होने से, स्वप्न का कारण होने से तद हेतुत्वात्, देखो आगे दे दिया, तद हेतुत्वात् जागृत कार्यत्वात्। जब स्वप्न जागृत कार्य, टीका में पहले इत शब्दार्थ में स्फुरन इतश्च असत्वम जागृत वस्तु न। इस कारण से भी जागृत वस्तु, इसी कारण से। इस कारण कौन है? आगे स्वयं बताते। इत शब्दार्थ में स्फुरन, इत शब्द का ही अर्थ का स्पष्ट करते हैं। जागृतवत ग्रहणात्, पूर्वार्धम योजयति जागृतवत ग्रहणात्। यहाँ हो गया, यहाँ जागृतवत ग्रहणात्, जागृत है तो जागृत कार्य मिश्यते, ये अर्थ हो गया। यहाँ पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध में योजयति, उत्तरार्ध श्लोक के तद हेतुत्वात् तस्यैव स जागृत मिश्यते। तद हेतुत्वात्, यहाँ ही तद हेतुत्वात् में तत्पद से जागृत लेना है। हेतुर्यस्य स्वप्न से तद हेतुत्व किस में रहेगा? स्वप्न में जागृत कार्यत्वात्। तद हेतुत्वात् का अर्थ कर दिया जागृत कार्यत्वात् स्वप्न में। तस्यैव स्वप्न दृश्यैव सजागृतम। देखो श्लोक में तस्यैव जागृतम सत् इष्यते। तस्य जागृतम सत्, तस्य कस्य? स्वप्न दृश्य जागृत सत है। उस स्वप्न दृष्टा के लिए उसका जागरण सत है, उसके लिए सत है, न तो अन्य शाम। उसके कारण, स्वप्न का कारण होने से वो सत मानता है, अन्य के लिए है नहीं। न तो अन्य शाम, जो जागृत है अन्य शाम सत नहीं। क्यों नहीं? यथा स्वप्न इत अभिप्राय। स्वप्न देखता देवदत्त, उसके लिए वो सत मानता है, भाई तो नहीं सत वो मानता है। अन्य कोई उसको सत मानते हैं? इसी प्रकार आपके स्वप्न का कारण होने से आपका जो जागरण आपके लिए सत्य जैसे आप मानते हो। आपका स्वप्न दृश्य आपको सत्य जैसे स्वप्न काल में लगता है, अन्य के लिए सत्य है। इसी प्रकार अभी जागृत में भी आप जो देखते हो, आपके सपने के कारण होने के कारण आपके लिए सत्य जैसा लगता है, अन्य के लिए नहीं है। न तो अन्य सा तथा स्वप्न के अभिप्राय। टीका में सती प्रमातरे बाध्यत्वम स्वप्न से मिथ्यात्वम। अभी प्रमाता होते हुए आप प्रमाता है, आप प्रमाता रहते रहते आपका स्वप्न बाधित हो जाता है। जागृत अवस्था में बाधित होता है, स्वप्न से मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। क्योंकि सती प्रमातरी स्वप्न से बाध्यत्व, प्रमातरी बाध्यत्व स्वप्न से मिथ्यात्व। ये स्वप्न मिथ्या हो गया, प्रमाता रहते तो बाध्य हो गया। क्योंकि जागृत से पुण्य, जागृत अवस्था में प्रमाता हाथ रहते रहते जागृत का काम बाद होता है। और जागृत अवस्था में जो स्वप्न देखा प्रातिभाषिक, वो तो मिथ्या, उसका बाद हो जाता है। और जैसे पर्वत को, हमको पर्वत को दिखता है, वृक्ष दिखता है, मकान दिखता है, आप परमात्मा रहते हो तो इसका बाद नहीं होता है, तो फिर मिथ्या कैसे होगा? जागृत पुनस्तद अनुपलम्भात परमार्थ सत्वम। इसे जागृत क्या होगा? वास्तव स्वप्न तो बाद हो जाता है, हम प्रमाता रहते रहते बाधित होने के कारण मिथ्या। क्योंकि जागृत में हम प्रमाता रहते तो इसका तो बाद नहीं होता है, इसे परमात्मा तो होना चाहिए। और कहते स्वप्न का कारण होने से मिथ्या, कार्य मिथ्या हो गया तो कारण भी मिथ्या हो जाएगा। कार्य से मिथ्यात्व, कारण से अभी मिथ्यात्व मिति माना भावात।
कोई उपादान कारण नहीं कि मिट्टी कार्य है तो कारण मिट्टी होगा। कार्य मिथ्या हो तो कारण भी मिथ्या। कार्य तो मिथ्या है स्वप्न, किंतु जो संस्कार से जागृत संस्कार से हुआ, कभी सत्य सर्प देखा है और सत्य सर्प जन संस्कार से सर्प का भ्रम हो गया। ब्रह्म सर्प मिथ्या होने से जो सत्य सर्प देखा था वो भी भ्रम है क्या? वो क्या मिथ्या क्यों होगा? कार्य से मिथ्यात्व कारण से भी मिथ्यात्व मिथ्या माना भवात। सिद्धांत ने क्या कह दिया? स्वप्न मिथ्या, उसका कारण उसका जागृत भी मिथ्या। किंतु पूर्व पक्षी कहता है स्वप्न मिथ्या हो तो उसका कारण मिथ्या क्यों होगा? नहीं सर्वसाधारण विद्यमान से जागृत मिथ्या हुई तो मितम। ये जागृत सर्वसाधारण, हम केवल नहीं, हम सब लोग देखते हैं, आप भी देखते हो, वो भी देखते हैं, बहुत अन्य कोई आएगा वो भी देखेगा। अभी कोई दूसरे वस्तु व्यक्ति आएगा, आप लोग को देख सकता है, किंतु आप उसको देख सकते हो ना? नहीं देख सकते हो। देखते सब लोग देखते हैं, आप केवल देखे हो, अन्य लोग देखेंगे, सब लोग देखते हैं। तो क्या हुआ? इतर साधारण हो गया। और विद्यमान पूरा पक्षी कहता है नहीं सर्वसाधारण, जागृत सर्वसाधारण, स्वप्न तो सर्वसाधारण नहीं। स्वप्न तो केवल अपने देखते हैं, क्योंकि जागृत सर्वसाधारण और जागृत विद्यमान। स्वप्न का तो कोई नहीं, जगत में कुछ नहीं रहा। और जागृत जो पर्वत को हम देख रहे थे, हमेशा देख रहे, वो विद्यमान है। से जागृतम मिथ्या वही तो नहीं तम, ये मिथ्या नहीं हो सकता है। इति आशंका करने सिद्धांत कहता है यथा स्वप्न दृष्टांत में घट जाएगा। वो स्वप्न दृष्टा के लिए, अन्य के लिए स्वप्न दृश्य व सन, स्वप्न दृष्टा के लिए होता हुआ भी स्वप्न देखते समय इतर साधारण लगता है या अकेले दिखता है? स्वप्न देखते समय आपका स्वप्न लगता है मैं ही देख रहा हूँ और कोई नहीं, ऐसा है? इतर साधारण लगता है। अच्छा, इतर साधारण तो लगता है कि स्वप्न विद्यमान जैसे लगता है, जो देखते हैं विद्यमान वस्तुवत अभासते। देखो यथा स्वप्न दृष्टा का ही होता हुआ साधारण जैसे लगता है, ये विद्यमान वस्तु से लगता है स्वप्न। इसी प्रकार तथा तत्कारणत्वाद स्वप्न के कारण जो जागरण है वो भी साधारण जैसे लगता है, विद्यमान वस्तु जैसे लगता है। स्वप्न भी लगता है, जागृत भी लगता है। आपके स्वप्न देखते समय जो स्वप्न पदार्थ विद्यमान जैसे लगता है, मिथ्या लगता है? अन्य लोग देख रहे इससे लगता है? नहीं, इतर साधारण है और विद्यमान। आपके स्वप्न का कार्य आपके जागरण भी इसी प्रकार इतर साधारण लगता है, विद्यमान वस्तुवत भान होता है। किंतु वास्तव जैसे आपका स्वप्न साधारण नहीं, इतर साधारण नहीं, विद्यमान है ही नहीं, इसी प्रकार आपके जागरण भी ना तो साधारण है ना तो विद्यमान है। न तो साधारण विद्यमान वस्तु नहीं है। स्वप्न बदेव जैसे आपका स्वप्न, ये अभिप्राय है। स्वप्न पदार्थ आपको लगता है बहुत लोग देख रहे, देखते समय लगता है विद्यमान, इसी प्रकार आपका जागरण भी देखते समय लगता है विद्यमान और अन्य लोग इतर साधारण भी लगता है। जैसे स्वप्न दृश्य इतर साधारण लगता है, विद्यमानवत लगता है, किंतु है ही नहीं, मिथ्या। इसी प्रकार आपका स्वप्न का कारण आपका जागरण भी विद्यमानवत लगता है, इतर साधारण लगता है, किंतु वस्तुतः नहीं, इतर साधारण नहीं, विद्यमान नहीं, किंतु मिथ्या है। स्वप्नवद एव, अब इसके स्वप्न के समान है। नया किताब में स्वप्नवद में वकार नहीं है। हाँ, स्वप्नवद एव, स्वप्न व लिखना नहीं, शास्त्र सर्वसाधारण ये हो गया। इसका ये पूरा हो गया, 37 पूरा हो गया। ये श्लोक में आ गया तदेतत्वा तस्यैव, उससे स्वप्न दृष्टा के लिए जागृत माना जाता है, अन्य के लिए साथ नहीं है। टीका में कार्य कारण भावे भी स्वप्न जागृत और कहते स्वप्न जागृत दोनों में कार्य कारण भाव तो हो गया ही मानते हैं, क्योंकि जागृत कारण है, उसके संस्कार से स्वप्न होने के कारण उसको कार्य मानते हैं। स्वप्न जागृत और कार्य कारण भावे भी बहनों के कारण होने पर भी मिथ्या तो दोनों में बराबर, ये ठीक नहीं। सपने में मिथ्या तो ठीक है,
क्योंकि जागृत में मिथ्या तो बराबर है ही नहीं। न मिथ्यात्म अविशिष्टम, अविशिष्टम विशिष्ट नहीं, समान है मिथ्यात्व दोनों में। सिद्धांत ने कह दिया, सिद्धांत ने क्या कह दिया? मिथ्यात्वम अविशिष्टम, स्वप्न जागृत दोनों बराबर। पूर्व पीछे कहता है यही बात नहीं, मिथ्यात्वम अविशिष्ट नहीं। क्यों नहीं? अत्यंत वैषम्याद। हाँ, कहाँ स्वप्न कहाँ जागृत, वो मिथ्या हो गया तो ये भी मिथ्या हो जाएगा। कोई डांट कर, नाराज होकर डांट कर बोलता है हाँ स्वप्न मिथ्या हो गया तो ये मिथ्या हो गया, क्या ये स्वप्न है? क्या ये स्वप्न है? क्या डांट करके कोई सामान्य थोड़ा वेदांति क्या जैसे स्वप्न उठाना, क्या स्वप्न को ये स्वप्न है? वैषम्य, अत्यंत वैषम्य। क्या वैषम्य है? देखो ये स्थिर रहता है। आज पर्वत देखा, काल भी देखा था, पहले भी देखा, अभी देख तो स्थिर है। और सपना अस्थिर है, देखते देखते कुछ अलग हो जाता है, उठने के बाद नहीं रहा। सपना अस्थिर है और जागृत पदार्थ स्थिर है। स्थिर है ना? नहीं। अभी आप देख रहे हो, पाठ सुनते सुनते कोई सो जाता है, सपना देख लेता है, उठ जाएगा तो पाठ फिर चल रहा है, दिखेगा ना? नहीं दिखता है तो क्या हुआ? जागृत स्थिर है। अपने सो गए, स्वप्न देखा, फिर जागृत स्थिर है। उठ गए तो फिर देखते, उठकर फिर देखते कोई हमको देखा गया। तो जागृत अवस्था स्वप्न में देखा, उठने के बाद वो नहीं रहा। कभी सपना कुछ देखा, उठने के बाद नहीं रहा, तो क्या होगा? सपना अस्थिर और जागृत स्थिर। जागृत में स्थिरत्व, सपने में अस्थिरत्व। देखो दे दिया वैषम्य आदि के बड़े 4 नंबर टिप्पणी। स्थिरत्व स्थिरत्व रूपाद, स्थिरत्व किस में रहेगा? जागृत में। और जागृत में क्या रहेगा? स्थिरत्व। अस्थिरत्व दोनों बराबर हो गया, वैषम्य हो गया। इसकी आशंका शंका करने पर सिद्धांत उत्तर देता है, उत्पादस्या प्रसिद्धत्वा दजं सर्वमुदाहृतं न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन। ये जो उत्पाद उत्पत्ति कहते हैं वो सिद्ध नहीं, अप्रसिद्धत्वात्। किसी कार्य की उत्पत्ति होती जो कहते हैं वो प्रसिद्ध नहीं, सिद्ध नहीं होता है। अभी विचार करेंगे। उत्पाद उत्पत्ति अप्रसिद्धत्वात्, उत्पत्ति कहीं प्रसिद्ध ही नहीं, अप्रसिद्ध है। शास्त्र विद्वान के लिए उत्पत्ति कहीं है ही नहीं, किसी की उत्पत्ति होते ही नहीं। सर्वम अजम उदा, सबको अजन्मा अज है, अजन आत्मा है, उससे भिन्न कुछ ही नहीं। सर्वम अजम न जायते इति अजम, अजन्मा है। ब्रह्म पारमार्थिक है, पारमार्थिक वस्तु से भूताद अभूतस्य संभव कथंचित नास्ति। जब पारमार्थिक वस्तु से अभूत पारमार्थिक वस्तु की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है। पारमार्थिक वस्तु से भूताद अभूतस्य असतः संभव कस्य नहीं। बंध्या पुत्र बंध्या स्त्री का तो नहीं है, बंध्या पुत्र परमात्मा बना देते हैं? नहीं बना सकते। परमार्थ वस्तु पारमार्थिक है, पारमार्थिक शस्य विषाण बना देते हैं? शस्य विषाण असत है। सस में यदि विषाणु बना देंगे तो शस्य विषाणु को असत नहीं कहेंगे, असत्य की उत्पत्ति नहीं होती है। भूताद पारमार्थिक से अभूत से अपारमार्थिक से संभव का अर्थ उत्पत्ति कथंचन नास्ति, किसी प्रकार ही नहीं। इसलिए कार्य कोई प्रपंच मिथ्या की उत्पत्ति पारमार्थिक ब्रह्म से है ही नहीं। पारमार्थिक ब्रह्म से किसी भी कार्य की उत्पत्ति है ही नहीं। और आकाश आदि की जो उत्पत्ति कही गई वो कहेंगे बताएंगे क्या है, यही कुछ है, विशेष है, ये समझने का है। श्रुति में भी आता है सब कुछ वर्णन, आकाश आदि की उत्पत्ति का वर्णन आता है, किंतु उसका तात्पर्य क्या है? वो वास्तव उत्पत्ति अप्रसिद्ध है, सब अज है।
ओम।